अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिवाइंड करने वाले हैं एक 18 स्लॉट की 3 फेस वाइब्रेटर मोटर। दोस्तों ये मोटर आम मोटर से थोड़ा मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके दोनों साइड पे आपको वेट लगे हुए नजर आएंगे और जब ये चलती है तो एक वाइब्रेशन पैदा करती है, सेम इसी तरह जिस तरह हमारे मोबाइल के अंदर साइलेंट मोड में वाइब्रेशन पैदा होती है। इस मोटर का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर कंक्रीट के कामों में किया जाता है। कंक्रीट के काम में इसके इस्तेमाल करने का मकसद होता है कंक्रीट को बैलेंस करना और इसके अंदर जो बबलिंग होती है इसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ इसकी रिवाइंडिंग का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले से मोटर के अंदर पेपर वगैरह डाल के इसके कोयल वगैरह बना लिए हैं, क्योंकि ये एक 18 स्लॉट वाली मोटर है। इसके अंदर जो है 6 सेट डलेंगे। 3 सेट जो होंगे वो 2 कोयल पर मुश्तमिल होंगे और 3 सेट जो होंगे वो सिंगल कोयल पर मुश्तमिल होंगे। इनमें से जो सिंगल कोयल है वो एक 8 पिच पे डलेगा और जो डबल कोयल है वो एक 8 और एक 10 पिच पे डलेगा। मतलब छोटा कोयल एक 8 पिच पे और बड़ा कोयल जो है एक 10 पिच पे डलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाले सेट हैं ये डबल कोयल वाले हैं और ऊपर वाले जो 3 सेट हैं ये सिंगल कोयल वाले हैं जी गाइज। तो उसके बाद देखते हैं कि इस कोयल को मोटर के अंदर डालना किस तरह से है। गाइज यहाँ से आप कहीं से भी इसको मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप सिंगल कोयल पहले डालें या डबल कोयल पहले डालें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिंगल कोयल से स्टार्ट किया है। सिंगल कोयल की मैंने एक साइड जो है स्लॉट के अंदर डाल दी है और दूसरी साइड अभी स्लॉट के अंदर नहीं डाली। दूसरी साइड जो है वो 8 पिच पर डलेगी। यहाँ से अगर हम गिनती करेंगे तो यहाँ से बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे ये वाली दूसरी साइड डलेगी, लेकिन अभी हमने डालनी नहीं है क्योंकि इसके नीचे अभी और कोयलों की साइडें आनी है, उसके बाद ये ऊपर डलेगी जी गाइस। तो सिंगल सेट डालने के बाद अब हमने डालना है डबल कोयल वाला सेट, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो 2 स्लॉट हैं ये हमने छोड़ देने हैं और ये जो 2 आगे वाले स्लॉट हैं यहाँ पे हमने वो डालना है। यहाँ पे हमारा 8 पिच वाला और यहाँ पे 10 पिच वाला कोयल डलेगा जी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये कोयल डाल के इसको मुकम्मल कर दिया, लेकिन इसकी भी दूसरी साइड हमने यहाँ पे पहले कोयल की तरह छोड़ देनी है। ये जो पहले हमने 2 कोयल डालने हैं सिंगल वाला और डबल वाला, उनकी सिर्फ एक साइड डालनी है और दूसरी अभी छोड़ देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्लॉट छोड़े हुए हैं और अगर आप पहले डबल कोयल वाला सेट डालते हैं तो आपने एक स्लॉट छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोयल वाला डाला था इसलिए मैंने 2 छोड़े हैं। अब ये जो डबल वाला डाला है इसके बाद एक स्लॉट छोड़ के हमने दोबारा सिंगल वाला जो कोयल है वो डालना है ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्लॉट हमने छोड़ना है, ये वाला स्लॉट छोड़ के इसके आगे ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर हमने सिंगल कोयल को डालना है और इसकी दूसरी साइड यहाँ पे जो पहला हमने सिंगल कोयल डाला था उसके आगे जो एक स्लॉट है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये वाला स्लॉट है, इसके अंदर डाल देना है। ये हमारा 8 पिच पे एक 8 पिच पे कोयल डाल जाएगा। इसकी हमने दोनों साइड डाल देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी दोनों साइड जो हैं कोयल की डाल दी हैं। ये हमारा एक दूसरे के मुखालिफ हैं जो दोनों सिंगल सेट हैं, तो इसी तरह ये डबल सेट हैं वो भी एक दूसरे के मुखालिफ रहेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पहला कोयल डाला था, इसके बाद हमने 2 स्लॉट छोड़े हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमने डबल कोयल यहाँ पे डाला हुआ है। डबल कोयल डालने के बाद फिर एक स्लॉट छोड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्लॉट छोड़ने के बाद हमने सिंगल कोयल डाला है। अब इसी तरह हमने दोबारा फिर से 2 स्लॉट छोड़ देने हैं और उसके बाद हमने डबल कोयल दोबारा से एक और डालना है यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और सेट डाल दिया है। ये हमारे 4 सेट मुकम्मल हो चुके हैं इसके अंदर, बाकी अभी 2 सेट अभी बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 हमने स्लॉट छोड़े हैं और डबल कोयल डाला है। अब नेक्स्ट इसके आगे हमने फिर से एक स्लॉट छोड़ना है और सिंगल वाला जो सेट है वो डालना है ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला जो हमने स्लॉट है छोड़ना है और इसके आगे हमने इसके अंदर अभी एक स्लॉट के जो है इसके अंदर हमने सिंगल कोयल को डालना है और उसके बाद आखिरी हमारा जो डबल कोयल है वो डलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से डाल के दिखाता हूँ जी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तमाम सेट जो हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 कोयल हमने पहले डाले थे इनकी जो एक साइड हमने छोड़ दी थी, अब ये जो साइड है ये हमने डालनी है यहाँ पे, जहाँ पे ये बाकी जो स्लॉट बचे हैं। ये एक सिंगल स्लॉट के लिए जगह बची हुई है, ये सिंगल स्लॉट हमारा सिंगल कोयल यहाँ पे आ जाएगा और जो डबल स्लॉट बचा हुआ है यहाँ पे हमारा डबल कोयल आ जाएगा और इस तरह हमारी जो रिवेंडिंग है ये मुकम्मल हो जाएगी जी गाइस। तो यहाँ पे हमारे तमाम सेट डल चुके हैं और यहाँ पे देखिए एक चैन में रिवेंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेट सिंगल हैं और 3 जो हैं वो डबल हैं जी गाइस। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मोटर की दूसरी साइड है। यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है क्रॉस पेपर डालना और इसके ऊपर धागा या डोरी लपेट के इसको अच्छी तरह से बांध देना है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस पेपर डाल के आपको बांध के दिखाता हूँ।
जी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर हमने क्रॉस पेपर डाल दिए हैं। यहाँ पे देखें तो तमाम जो 6 के 6 सेट हैं वो आपको अलग-अलग करने हैं इस तरह से, ताकि आपस में क्रॉस ना हो। ये सिंगल कोयल भी अलग करने हैं पेपर डाल के, और डबल कोयल हैं ये भी अलग कर देने हैं। पेपर डालने के बाद इसके ऊपर धागा या डोरी लपेट के इसको अच्छी तरह से बांध देना है, ताकि ये पेपर वगैरह हिले ना। जी गाइस, तो यहाँ पे मैंने इनको डोरी के साथ बांध दिया है। अब इसके बाद बारी है दूसरी साइड की, जहाँ पे इसकी वायर निकली होती हैं, तो उस साइड पे चलते हैं और इससे कनेक्शन करते हैं। जी गाइस, तो कनेक्शन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ज़रा सी भी वीडियो स्किप की तो आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपको जल्दी समझ आ सके। जी गाइस, तो इस साइड पर भी हमने सेम उसी तरह पेपर डाल के, क्रॉस पेपर डाल के इसको कोयलों को अलग कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है 6 वायर इसके अंदर बचेंगी और 6 वायर जो है इसकी बाहर वाले कोयल की होंगी, क्योंकि मोटर के अंदर टोटल 6 कोयल हैं और 6 कोयल की 12 वायर बनेगी। 6 वायर जो है बाहर वाली होंगी और 6 वायर जो है वो अंदर होंगी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट इसको करना है बाहर वाली वायर से। तो यहाँ से आप कोई भी वायर ले सकते हैं। लेने के बाद आपने उसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है, ताकि याद रहे कि हमने कहाँ से इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद आपने इसी कोयल का जो अंदर वाला सिरा है वो ट्रेस करना है कि वो कौन सा है। तो ये वाला जो सिरा है ये इसी के कोयल के अंदर वाला सिरा है। तो इसको मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया है और यहाँ से अभी मैंने इसको गिनती स्टार्ट करनी है और इसको 4 के साथ मिला देना है। 1 से 4 मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। याद रहे कि ये सिर्फ अंदर मिलाना है, बाहर वाली वायर के साथ नहीं मिलाना। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। अगर यहाँ पे आप स्लाट देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यहाँ पे इनको मिला दिया मैंने। जी गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने वायर को मार्क किया था उसके जो आगे नेक्स्ट वायर आएगी उसके साथ वाली, वो हमने बगैर मार्क के उसको छोड़ देना है बिल्कुल। ये वायर है जो हमने मार्क की थी और ये है उसके साथ वाली वायर, इसको हमने वैसे ही छोड़ देना है। ये हमारी पहली वायर है और ये दूसरी हमने छोड़ दी, और उसके बाद तीसरी फिर से हमने लेनी बाहर वाली वायर है। ये है हमारी उससे आगे तीसरी वायर। इसको हमने उसी तरह जैसे पहली वायर को मार्क किया था यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है। और इसके बाद फिर सेम वही प्रोसीजर है, 1 से 4 इसको मिलाना है। इसके अंदर वाला जो सिरा है वो लेना है। तो ये है इसके अंदर वाला सिरा। तो यहाँ से हम गिनती करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये है 4। यहाँ पे इसको मिला देना है। उसके बाद फिर वही उससे नेक्स्ट जो वायर है वो छोड़ देनी है आपने बिल्कुल। ये वाली जो हमने बेंड किया था इस वायर को, और इसके साथ वाली जो है वो छोड़ देनी है। और उससे आगे जो तीसरी वायर है वो हमने दोबारा से लेनी है, ये वाली वायर लेके इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। और वही सेम उसी तरह उसका जो अंदर वाला सिरा होगा उसको 1 से 4 उसको मिला देना है। तो वैसे भी वो 2 सिरे ही बचे हैं तो इनको आपस में मिला देते हैं। जी गाइस, तो ये हमारे जो अंदर वाली वायर हैं 6, ये आपस में हमने इनको मिला दिया है। अब इसके जो बाहर वाली 6 वायर हैं सिर्फ वही बची हैं। जी गाइस, तो ये 6 जो वायर हमारी बची हैं इनमें से 3 जो हैं वो हैं जो जिनको हमने मार्क किया है, और 3 जो हैं वो बगैर मार्क के हैं जिनको हमने मार्क नहीं किया। अब इनमें से जो 3 वायर हैं यहाँ जिनको हमने मार्क किया है, इनको हमने आपस में स्टार बना देना है यहाँ पे। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप मार्क वाली को स्टार बनाते हैं या बगैर मार्क वाली को स्टार बनाते हैं। इनमें से 3 जो वायर हैं इनको हमने स्टार यहाँ पे मिला देना है, और बाकी जो 3 वायर हैं ये हमारी सप्लाई वाली वायर हैं जहाँ पे हमने इसको सप्लाई देनी है। जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको स्लीप वगैरह डाल के यहाँ पे जो अंदर वाली वायर हैं इनको आपस में अच्छी तरह से जोड़ दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाली 3 वायर जो अंदर वाली जोड़ने के बाद बाहर भी जो 3 वायर जिनको हमने बेंड किया हुआ था वो वायर हमने आपस में जोड़ के यहाँ पे स्टार बना दिया है। और बाकी जो 3 वायर हैं जिनको हमने मार्किंग नहीं की थी वो वाली जो वायर हैं ये हमारी सप्लाई की वायर हैं। यहाँ पे हमने इनको वायर लगा के बाहर निकाल देना है जहाँ से हमने इसको सप्लाई देनी होती है। तो यहाँ पे मैं इसको वायर वगैरह लगा के आपको दिखाता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे इस तरह से इसको वायर लगा लेनी है 3 वायर। तो ये वाली 3 वायर जो हैं ये हमारी बाहर निकलेंगी जहाँ से हमने इसको मोटर को सप्लाई देकर चलाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।